नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे सम्राट की जिनका नाम महानता और गहरे विरोधाभास दोनों से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा शासक जो पहले अपनी क्रूरता के लिए जाना गया और फिर वही शासक दुनिया में करुणा का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। आइए सम्राट अशोक के इस जबरदस्त बदलाव की कहानी को समझते हैं, तलवार से धम्म तक। अशोक के कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स तो यही है, एक तरफ इतिहास उन्हें चंडाशोक कहता है, मतलब क्रूर अशोक, और दूसरी तरफ उन्हें देवानाम प्रिय की उपाधि दी गई, यानी देवताओं का प्रिय। तो यही सबसे बड़ा सवाल है ना, कि आखिर एक ही इंसान के ये दो बिल्कुल अलग रूप कैसे हो सकते हैं। एक बेरहम विजेता और एक शांति दूत। यही वो गुत्थी है जिसे हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, एक निर्दयी सम्राट के उदय से। ये वो दौर था जिसे चंडाशोक का युग कहा जाता था। 304 ईसा पूर्व में जन्मे अशोक कोई मामूली राजकुमार नहीं थे। उन्हें विरासत में मिला था मौर्य साम्राज्य, जो उस दौर का सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा साम्राज्य था। सोचिए, उत्तर में हिंदुकुश पहाड़ों से लेकर दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ एक विशाल साम्राज्य। बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक अशोक ने सिंहासन पाने के लिए बहुत ही खूनी रास्ता अपनाया था। कहा जाता है कि उन्होंने अपने 99 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। अब देखिए, ये बात कितनी सच है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिलता। लेकिन एक बात तो तय है कि सत्ता के लिए एक भयानक संघर्ष जरूर हुआ था। और गद्दी पर बैठते ही अशोक ने जीत का ऐसा सिलसिला शुरू किया कि सिर्फ 8 सालों में ही साम्राज्य की सीमाओं को और भी ज्यादा फैला दिया। उनकी सैन्य नीतियां इतनी क्रूर थीं कि इसी वजह से उन्हें चंडाशोक का नाम मिला, यानी निर्दयी अशोक। चंडाशोक का ये विजय अभियान तब तक चलता रहा जब तक वो उस एक मोड़ पर नहीं आ गया जहां एक युद्ध ने सब कुछ बिल्कुल बदल कर रख दिया। वो युद्ध था कलिंग का युद्ध। तो ये कलिंग क्या था? कलिंग, जिसे आज हम ओडिशा के नाम से जानते हैं, उस समय एक आजाद और बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। जमीन और समंदर दोनों के व्यापारिक रास्तों पर उसका कंट्रोल था। तो जाहिर है, मौर्य साम्राज्य के लिए उसे जीतना बहुत जरूरी हो गया था। तो अपने राज्याभिषेक के 8 साल बाद 261 ईसा पूर्व में अशोक ने अपने विशाल सेना को कलिंग पर चढ़ाई करने का आदेश दे दिया। लेकिन इस युद्ध का जो नतीजा निकला, वो किसी ने सोचा भी नहीं था। खुद अशोक ने अपने एक शिलालेख में लिखवाया है कि इस एक युद्ध में करीब 1 लाख लोग मारे गए। और बात यहीं नहीं रुकी, 1.5 लाख से ज्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। और इतने ही लोग, मतलब 1.5 लाख और लोगों को या तो बंदी बना लिया गया या उन्हें अपना घर बार छोड़ के भागना पड़ा। ये एक ऐसी तबाही थी जिसकी मिसाल नहीं मिलती। जब अशोक ने युद्ध के मैदान पर इस भयानक मंजर को अपनी आंखों से देखा, तो उन्हें जीत की खुशी नहीं हुई, बल्कि एक गहरा सदमा लगा। हर तरफ फैली मौत, अनाथ बच्चों और विधवाओं की चीखों ने उनके दिल को पूरी तरह से बदल दिया। और कलिंग के मैदान पर महसूस हुए इसी गहरे पछतावे की आग से अशोक की जिंदगी में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। तलवार की जगह अब धम्म ने ले ली थी। कलिंग का युद्ध अशोक का पहला और आखिरी युद्ध साबित हुआ। उन्होंने कसम खाई कि वो फिर कभी हथियार नहीं उठाएंगे, और उन्होंने बौद्ध धर्म के शांति और अहिंसा के रास्ते को अपना लिया। और ये बदलाव सिर्फ बातों में नहीं था, उनके कामों में भी दिखा। सबसे पहले उन्होंने हमेशा के लिए युद्ध छोड़ दिया, फिर बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपने शासन का आधार बनाया। अब साम्राज्य का खजाना लोगों की भलाई पर खर्च होने लगा। अस्पताल बनवाए गए, सड़कें बनी, कुएं खुदवाए गए। इतना ही नहीं, उन्होंने धम्म महापात्र नाम के खास अधिकारी भी नियुक्त किए, जिनका काम पूरे साम्राज्य में लोगों को नैतिक मूल्यों और शांति से रहने की सीख देना था। लेकिन अशोक यहीं नहीं रुके। उन्हें लगा कि शांति का ये संदेश सिर्फ उनके साम्राज्य तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंचना चाहिए। और यहीं से शुरू हुआ शांति के एक ग्लोबल मैसेज का सफर। अशोक ने अपने संदेशों को सीधे आम लोगों तक पहुंचाने का एक बिल्कुल नया, एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने अपनी नीतियों और उपदेशों को पत्थर के खंभों, चट्टानों और गुफाओं पर खुदवा दिया। और कमाल की बात यह है कि ये शिलालेख आज भी, हजारों साल बाद भी, हमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान में मिलते हैं। सिर्फ शिलालेख ही नहीं, उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं की टोलियां बनाकर उन्हें दूर दूर के देशों में भेजा, ताकि शांति और अहिंसा का ये संदेश उस वक्त की पूरी दुनिया में फैल सके।
और अशोक अपने इस मिशन को लेकर कितने सीरियस थे, इसका सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि उन्होंने अपने खुद के बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भी धम्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा। और उन्हीं की कोशिशों का ये नतीजा था कि बौद्ध धर्म श्रीलंका का राजधर्म बन गया। तो हजारों साल गुजर गए, लेकिन अशोक की छाप आज भी हमारे बीच जिंदा है। चलिए देखते हैं कि उनकी विरासत क्या है और वो आज भी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो अशोक की जिंदगी को अगर हम देखें तो कुछ अहम पड़ाव हैं। 304 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ, 269 में राज्याभिषेक के साथ चंडाशोक का दौर शुरू हुआ, 261 में कलिंग का युद्ध एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बना और फिर 232 ईसा पूर्व में एक बदले हुए सम्राट के रूप में उनकी मृत्यु हुई। और अशोक का असर आज हमारे देश पर कितना गहरा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। सारनाथ में जो अशोक का सिंह स्तंभ मिला था, वो आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है और उनके धम्म चक्र को हमारे तिरंगे के ठीक बीच में जगह दी गई है, जो शांति और तरक्की का प्रतीक है। और यहीं अशोक की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या शांति की एक इतनी बड़ी विरासत अतीत में हुई भयानक हिंसा के दाग को सच में धो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी इतिहास ढूंढ रहा है।